वालेकुम नाज़रीन। डार साहब ने पहले डॉलर को कंट्रोल किया, आईएमएफ को आंखें दिखाई, आई डोंट केयर का नारा बुलंद किया और उसके बाद आईएमएफ के सामने ढेर हो गए और अब डॉलर को बिल्कुल छोड़ दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। 15 दिन का सब्र भी नहीं किया। ये दो मुख्तलिफ सिनेरियो जिसमें डॉलर को कंट्रोल करना ठीक थे या अब डॉलर को बिल्कुल छोड़ देना ठीक है। तो अगर डॉलर को कंट्रोल करना ठीक था तो 4 महीने के बाद डॉलर को छोड़ा क्यों है, और अगर डॉलर को कंट्रोल करना ठीक नहीं था तो 4 महीने का इंतज़ार क्यों किया गया और इस 4 महीने के अंदर पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे ये बताना भी बड़ा अहम है कि डॉलर को कंट्रोल करने की वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आलमी मार्केट में पाकिस्तान की महंगी हो गई। रिसेशन ऑलरेडी आलमी मार्केट में शदीद था जिसका दबाव एक्सपोर्ट्स ने देखा और एक्सपोर्ट्स डाउन हुई इन 4 महीनों के अंदर। रेमिटेंसेस भी डाउन हुई इन्हीं 4 महीनों के अंदर क्योंकि ब्लैक मार्केट का बाजार जो है वो सरगर्म हो गया। डॉलर जो है वो 3-4 रेट्स का हो गया। अब इसी तरीके से जब डॉलर को फौरी तौर पे छोड़ा है तो जो पहले ही इकोनॉमिक हॉल्ट है, बिल्कुल इकोनॉमिक जो माशी पहिया जो है वो जाम है क्योंकि इंपोर्ट रोक के ये डॉलर को कंट्रोल किया गया था। तो अब जब डॉलर को यकदम छोड़ा है, इस वक्त पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के वो इंतहाई कम है। तो सिचुएशन ये है कि जो माल इस वक्त 9,000 कंटेनर्स का पड़ा हुआ है वो जब तक पाकिस्तान के पास डॉलर्स का इनफ्लो नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पे इनको रिलीज़ नहीं कर पा रहे होंगे। बैंक्स थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ हो रहा होगा जिसका फौरी तौर पे असर जो है पाकिस्तानी ना एक्सपोर्ट्स पर होगा ना पाकिस्तानी मईशत पर होगा। तो आईएमएफ को आंखें दिखाने का अल्टीमेट तो नुकसान नज़र आया। अब आईएमएफ के लिए फौरी तौर पे खोलने का जो नुकसान है वो ढेर सारा पाकिस्तान ने जो है वो महंगाई की सूरत में बर्दाश्त करना है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत ये सोच रही है कि किस तरीके से आम आदमी को इस दबाव से महंगाई के बचाया जा सके। क्या कोई एहसास प्रोग्राम की तरह का कोई प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, कोई लंगर खाने, कोई क़यामगाह, पनाहगाह या कोई हेल्थ कार्ड की तरह की सिचुएशन पाकिस्तानी आम आवाम के लिए जो है वो लाई जा रही है कि उससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान की फ्यूल इंपोर्ट है। पाकिस्तान की फ्यूल इंपोर्ट आपने देखा कि उसका फौरी तौर पे असर डॉलर के ऊपर जाने का फ्यूल के ऊपर ही पड़ा, उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ की। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी कॉस्ट है उसमें भी इजाफा हो रहा होगा, यूटिलिटी बिल्स के अंदर इजाफा हो रहा होगा। तो क्यों ना एनर्जी को सेव किया जाए। एनर्जी को सेव करने के लिए क्या कोई प्लान हुकूमत का है? वो 8 बजे मार्केटें बंद करने के प्लान का क्या हुआ? अब तो केयर टेकर सेटअप है मगर इतने दिन गुजरने के बावजूद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही जो 5 वर्किंग डेज़ को 6 वर्किंग डेज़ कर दिया और फिर बाद में दोबारा 5 वर्किंग डेज़ किया। ऐसा लगता है कि इनडिसाइसिव हैं। इनका नैब लॉस को अमेंड करना तो फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया और नैब लॉस अमेंड हो गए, मगर पाकिस्तानी मईशत को पटरी पर डालने के लिए क्या किया जा रहा है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान ये भी है कि क्या आईएमएफ मान जाएगा ये सब कुछ करने के बाद। सवाल ये भी है कि क्या आईएमएफ के मानने के बाद जो डॉलर्स पाकिस्तान को हिस्से में आएंगे क्या उससे पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेज़ी से चल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त 4 से 5 अरब डॉलर तो फौरी तौर पे कंटेनर्स छोड़ने और इंपोर्ट पेमेंट्स के अंदर ही सर्फ हो जाएंगे और मुख्तलिफ डेट रीपेमेंट्स के अंदर। तो आगे पहिया जो है वो किस तरीके से चलेगा। इसके अलावा सवाल ये पैदा होता है कि आईएमएफ मान जाएगा तो आईएमएफ जो है वो इस दफ़ा लॉन्ग टर्म प्लान लेके सामने आएगा और वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म चाहेगा। फौरी तौर पे अर्जेंट वन ऑफ टैक्सेशन और वन ऑफ जो मेजरमेंट्स जिससे रेवेन्यू इंक्रीज़ करे उसके हवाले से आईएमएफ जो है वो कई सवाल जो है वो उठा सकता है ताकि लॉन्ग टर्म प्लान्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बनाए जा सकें और पाकिस्तान की जो डेट रिपेमेंट कैपेसिटी है उस हवाले से उसको बेहतर बनाया जा सके। अब देखना ये है कि इधर हुकूमत यानी पीडीएम जीतती है, अवाम जीतती है, या आईएमएफ जो है वो पाकिस्तानी अवाम और इस हुकूमत को किस तरफ लेके जाता है। वाहिद हल अवामी हुकूमत है, इलेक्शंस हैं, नया मैंडेट है, बेहतरीन फेस है हुकूमत का इंटरनेशनल नेगोशिएशंस के अंदर जो फौरी तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त एग्जीक्यूट करना चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।